हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम, वणकम, मरहबा। आ गई हूँ मैं कृति आज आपके सामने एक चैलेंज लेकर, द मॉरल चैलेंज। अब ये चैलेंज है क्या, वो आपको पता चलेगा जब आप पूरा किस्सा सुन लोगे। तो शुरुआत करें। एक बार तेनालीरामन और उनकी पत्नी विजयनगर की ओर चलते हुए जा रहे थे। तभी चलते चलते उनकी नजर पड़ी पहाड़ के बेस पर स्थित गांव के एक मंदिर पर, जिसके आगे बहुत सारी भीड़ जमा थी। तो दोनों को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हुई। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो दोनों भीड़ को चीरते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक हट्टा कट्टा सा बड़ा लंबा चौड़ा सा आदमी अपने लेफ्ट शोल्डर पर एक बहुत भारी सा वजन लिए अपने राइट हैंड से अपनी मूंछों को सहलाता हुआ वेट लिफ्टिंग की टैक्टिक्स दिखा रहा है। तभी गांव वालों की भीड़ में से एक इंसान बहुत जोर से बोलता है, अरे ये तो 500 क्विंटल का चावल का बोरा है, 500 क्विंटल। ये सुनते ही वो सारे गांव वाले उस वेट लिफ्टर के लिए चीयर करने लगते हैं। तभी फिर से उस आवाज को चीरते हुए तेनालीरामन बोलते हैं, 500 क्विंटल, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे 1000 गुना वजन उठा सकता हूँ। ये सुनते ही उस वेट लिफ्टर के होश तो उड़े ही उड़े, साथ में उसका 500 क्विंटल का बोरा भी छूटा और बाकी सारे गांव वालों के बीच सन्नाटा पसर गया। फिर से उसी सन्नाटे को चीरते हुए तेनालीरामन बोले कि हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये जो सामने पहाड़ देख रहे हो ना, मैं तो इसे भी उठा सकता हूँ। सारे एकदम शॉक्ड और सरप्राइज हो गए। मतलब कि आज तक तो हमने सिर्फ हनुमान जी को ही संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठाते हुए देखा है, अब ये कौन सा इंसान है। तो गांव के जो सरपंच थे उन्होंने बोला कि अच्छा, तुम पहाड़ उठा सकते हो, चलो दिखाओ। तभी तेनालीरामन बोले, अरे अरे अरे, ऐसे कैसे, मैंने तो कहा था कि मैं पहाड़ उठा सकता हूँ, क्या मैंने ये कहा था कि मैं पहाड़ अभी उठा कर दिखाऊंगा। ये सुनते ही सरपंच जी बड़े एक्सप्रेशनलेस से हो गए। सरपंच जी का रिएक्शन देखते ही तेनालीरामन ने झट से कह दिया, मुझे थोड़ी सी तो प्रेपरेशन लगेगी ना, ऐसी थोड़ी उठा लूंगा मैं पहाड़। तो तेनालीरामन ने उस वेट लिफ्टर से पूछा, भाई तुम्हें ये 500 क्विंटल चावल का बोरा उठाने के लिए कितने टाइम की प्रेपरेशन लगी थी। वेट लिफ्टर ने कहा कि मुझे 3 महीने लगे थे। तेनालीरामन ने कहा कि 3 महीने, मुझे लगेंगे 6 महीने, और साथ ही साथ मुझे लगेगा अच्छा खाना पीना और कोई रोज मेरी बॉडी मसाज करता रहे और एक अच्छा सा घर। तो सरपंच जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारे के सारे अरेंजमेंट करा दूंगा, लेकिन आज से सीधा हम 6 महीने के बाद इसी दिन पर इसी जगह पर मिलेंगे देखने के लिए कि आप पहाड़ कैसे उठाते हैं। ये डिसाइड होते ही सरपंच जी ने सभी अरेंजमेंट्स तेनालीरामन और उनकी पत्नी के लिए करवा दिए। अब रोज के लोग, सभी गांव वाले तेनाली के लिए दूध, घी, मक्खन और क्या क्या नहीं भिजवाते रोज खाने के लिए। यहाँ तक कि जो वेट लिफ्टर साहब थे वो रोज आकर तेनाली जी की मालिश करते। अब एक दिन क्या हुआ, वेट लिफ्टर जी ने बॉडी मसाज करते करते तेनाली से पूछा कि अच्छा, आप स्टार्ट कैसे करना चाहोगे, यानी कि थोड़े लाइट वेट पत्थर उठाओगे और फिर बड़े पत्थरों की ओर बढ़ोगे, क्या करोगे। तो तेनाली ने कहा कि भाई तुम्हारा हो गया ना, अब तुम एक काम करो, जाके मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर ले आओ। ये कहकर उन्होंने उसको चुप करा दिया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और वो दिन भी फाइनली आ गया जिस दिन तेनाली जी को उनका एक्ट परफॉर्म करना था। तेनाली और उनकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेटेड प्रोसेशन के साथ उसी जगह पर आ पहुँचे जहाँ पर 6 महीने पहले पहाड़ उठाने का डिसाइड किया गया था। अब तेनाली जी जो है वो सभी गांव वालों के झुंड के बीच में जाकर अपनी वीर मुद्रा वाला पोज बनाकर आराम से बैठ गए। कुछ समय बीता और सबकी जो एक्साइटमेंट लेवल्स थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। काफी समय बीतता चला गया, तब हार के सरपंच साहब की पेशेंस लूज हुई और उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम तो पहाड़ उठाने वाले थे। तो तेनाली जी ने बड़े आराम से कहा कि हाँ, मैं पहाड़ तो उठाने के लिए तैयार हूँ, बैठा तो हुआ हूँ मैं, पर कोई पहाड़ उठाकर मेरे कंधों पर रखे तो सही, मैं उठा लूंगा। इस पर सरपंच साहब को और गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम, अरे 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 अरे, उनकी बात काटते ही तेनाली जी ने कहा कि मैंने तो मना ही कब किया, मैं तो आज भी नहीं मुकर रहा हूँ, मैंने तो कहा था
कि मैं पहाड़ उठाऊंगा और मैं उठाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन कोई उठाकर रख तो दे इसे मेरे कंधों पर, कोई तो लगेगा ना। तो सरपंच साहब जो है वो बिल्कुल हक्के बक्के और एकदम चुप हो चुके थे। उन्होंने कुछ सोचा और कहा कि पर इस पहाड़ को उठाकर रखेगा कौन? तेनाली ने कहा कि देखो जी, अब ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको सोचना चाहिए था। अब जो सरपंच साहब थे वो कुछ आगे और कह नहीं पाए, बस उन्होंने इतना कहा, तेनाली जी इस शब्दों के खेल से तो आप इस पहाड़ को क्या, आप तो कैलाश पर्वत भी उठा सकते हो। ये सब खेल खत्म हुआ और तेनाली जी और उनकी पत्नी वहाँ से चलते बने। अब ये किस्सा तो हुआ खत्म और मेरा चैलेंज हुआ शुरू। तो चैलेंज जो है वो मेरा सवाल है आपसे कि आपको इस किस्से से क्या मैसेज मिला, क्या मॉरल मिला, अपने थॉट्स, अपने विचार और आपको क्या सीखने को मिला इससे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर नहीं मिला है कोई मैसेज और सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान आई है तो भी जरूर बताना मुझे, या तो मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स बताकर अपना मॉरल चैलेंज पूरा कर दो, या तो अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आई है तो इस वीडियो को आगे दूसरों के साथ शेयर करके अपना मॉरल ड्यूटी पूरी कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कृति चलती हूँ, लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलूंगी फिर से आपके साथ किसी अगले वीडियो में किसी अगले किस्से के साथ। अंटिल देन आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना मॉरल चैलेंज पूरा करना मत भूलिएगा। इस बार मैं आपको किसी गाने के साथ नहीं बल्कि एक टिप के साथ छोड़े जा रही हूँ। वो फेस्टिवल सीजन है ना, इसीलिए कोशिश करिएगा कि मीठा कम खाइएगा इस बार, क्योंकि उससे जिंदगी में मिठास तो पता नहीं बढ़ेगी या नहीं, पर अगर बॉडी में मिठास ज्यादा भर गई तो सिर्फ डॉक्टर आगे मीठा खा पाएंगे, आप नहीं। इसी थॉट के साथ मैं कृति चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी फेस्टिवल सीजन।